हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द कीज़। सबसे पहले कीज़ के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कीज़ होती क्या हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है एसक्यूएल सर्वर में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के नेम स्टोर किए हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर कंपनी में एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरा नाम एक्स है तो एक्स नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो अगर आपने एक टेबल में एक कॉलम बना दिया एम्प्लॉय नेम, तो नेम्स सिमिलर हैं, तो बाय लुकिंग एट द नेम आप नहीं बता सकते कि कौन सा एम्प्लॉय इसमें किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्योंकि नाम्स आपके क्या हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि हिमांशु नाम का एक पर्सन आईटी डिपार्टमेंट में हो और हिमांशु नाम का एक और पर्सन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो। सो आप जस्ट लुकिंग एट द एम्प्लॉय नेम कॉलम आप ये नहीं बता सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसा आइडेंटिफायर चाहते हैं अपने पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाए। सो दैट यूनिक आइडेंटिफायर इज़ नोन एज की। इसे ही हम की कहते हैं, जो आपके टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराए। अब हम लोग बात करें कि ये यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपके एम्प्लॉय नेम के साथ एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम ऐड कर दूँ और उस एम्प्लॉय आईडी की जो वैल्यू हो वो हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक हो, जैसे कि एम्प्लॉय अगर एक हिमांशु है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है उसके लिए वो हो EMP01, और एक हिमांशु जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो उसके लिए वो हो EMP02। सो बाय जस्ट लुकिंग एट दैट आईडी आप बता सकते हैं कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में है, भले ही उनका नाम सिमिलर भी हो, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ की। अगर हम बात करें कि जो पर्टिकुलर की आपके टेबल के अंदर हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उस की को हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की के आपके दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपका जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो कभी भी रिपीटेड नहीं होती है। अगर आपने EMP01 एक वैल्यू दे दी है किसी एक एम्प्लॉय को, तो वही सेम वैल्यू आप किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, हमेशा वैल्यूज़ यूनिक होंगी फॉर अ प्राइमरी की। दूसरा, प्राइमरी की का जो कॉलम है उसकी वैल्यू कभी भी आपकी नल नहीं हो सकती, हमेशा उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। बाकी की कीज़ के बारे में बात करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।